वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत रेवती में जियो टावर का मामला है। लगभग 3 साढ़े 3 साल से यह मामला चल रहा है। एक तो वो जियो टावर बिना नगर पंचायत के परमिशन से उसका निर्माण ज़बरदस्ती कराया गया है। नगर पंचायत ने आज तक उस पर एनओसी जारी नहीं किया है। दूसरा चीज़, वो जहाँ जियो टावर बन रहा है वो सड़क की भूमि है। उस पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सारे लोगों ने अपना अपना रिपोर्ट लगा के दिया है। उसके बाद भी दबाव में, जब मैं नहीं रहता हूँ नगर पंचायत में, तो वहाँ ज़बरदस्ती काम किया जाता है। फ़ोन करने पे भी थाने में घंटा 2 घंटा पुलिस लेट जाती है, तब तक कुछ ना कुछ निर्माण हो जाता है। और उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस रामलीला भूमि की ज़मीन का जो रास्ता है उसको अतिक्रमण किया जाए। जबकि आप लोग अगर जाके वहाँ पता करेंगे तो उसी भूमि से उसी रास्ते से दुर्गा विसर्जन की मूर्तियाँ निकलती हैं, उसी रास्ते से ताजिया निकलता है। वही एक रास्ता है जिससे जो अभी तक लगातार निकल रहा है। और न दुर्गा पूजा का रास्ता चेंज किया जाता है और न ताजिया का भी रास्ता चेंज किया जाता है। कोई रास्ता चेंज नहीं किया जा सकता। जब वो रास्ता अतिक्रमण हो जाएगा तो ये काम कैसे होगा, कैसे मूर्ति जाएगी, कैसे ताजिया जाएगा और रामलीला मैदान में कैसे लोग जाएंगे, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मतलब सरकारी जमीन पे ये कब्जा हो रहा है? सरकारी जमीन पे, जबकि हमारे लोग कर रहे हैं अवधेश सिंह, चंदन सिंह पुत्र अवधेश सिंह के द्वारा यह कब्जा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो कैडर हैं और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम कैडर हैं और हम कहीं पे भी निर्माण कर सकते हैं। उनको खुली छूट मिली हुई है इसके लिए। इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को भी किया है। इसकी शिकायत हमने जो एसडीएम साहब के पास लेटर दिया है उसकी कॉपी हमने डीएम साहब के पास भी भिजवा दिया है और थाना रेवती को भी उसकी कॉपी भिजवा दी है। मैं स्पष्ट उनसे केवल यही बोला कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश है इस पर निर्माण करने का तो आप लोग कराइए। न उनके पास कोई आदेश है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती काम हो रहा है। इसके लिए तो जब तक मैं रहूँगा लड़ाई लड़ते रहूँगा। वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत रेवती में जियो टावर का मामला है। लगभग 3 साढ़े 3 साल से यह मामला चल रहा है। एक तो वो जियो टावर बिना नगर पंचायत के परमिशन से उसका निर्माण ज़बरदस्ती कराया गया है। नगर पंचायत ने आज तक उस पर एनओसी जारी नहीं किया है। दूसरा चीज़, वो जहाँ जियो टावर बन रहा है वो सड़क की भूमि है। उस पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सारे लोगों ने अपना अपना रिपोर्ट लगा के दिया है। उसके बाद भी दबाव में, जब मैं नहीं रहता हूँ नगर पंचायत में, तो वहाँ ज़बरदस्ती काम किया जाता है। फ़ोन करने पे भी थाने में घंटा 2 घंटा पुलिस लेट जाती है, तब तक कुछ ना कुछ निर्माण हो जाता है। और उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस रामलीला भूमि की ज़मीन का जो रास्ता है उसको अतिक्रमण किया जाए। जबकि आप लोग अगर जाके वहाँ पता करेंगे तो उसी भूमि से उसी रास्ते से दुर्गा विसर्जन की मूर्तियाँ निकलती हैं, उसी रास्ते से ताजिया निकलता है। वही एक रास्ता है जिससे जो अभी तक लगातार निकल रहा है। और न दुर्गा पूजा का रास्ता चेंज किया जाता है और न ताजिया का भी रास्ता चेंज किया जाता है। कोई रास्ता चेंज नहीं किया जा सकता। जब वो रास्ता अतिक्रमण हो जाएगा तो ये काम कैसे होगा, कैसे मूर्ति जाएगी, कैसे ताजिया जाएगा और रामलीला मैदान में कैसे लोग जाएंगे, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मतलब सरकारी जमीन पे ये कब्जा हो रहा है? सरकारी जमीन पे, जबकि हमारे लोग कर रहे हैं अवधेश सिंह, चंदन सिंह पुत्र अवधेश सिंह के द्वारा यह कब्जा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो कैडर हैं और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम कैडर हैं और हम कहीं पे भी निर्माण कर सकते हैं। उनको खुली छूट मिली हुई है इसके लिए। इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को भी किया है। इसकी शिकायत हमने जो एसडीएम साहब के पास लेटर दिया है उसकी कॉपी हमने डीएम साहब के पास भी भिजवा दिया है और थाना रेवती को भी उसकी कॉपी भिजवा दी है। मैं स्पष्ट उनसे केवल यही बोला कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश है इस पर निर्माण करने का तो आप लोग कराइए। न उनके पास कोई आदेश है, उसके बाद भी ज़बरदस्ती काम हो रहा है। इसके लिए तो जब तक मैं रहूँगा लड़ाई लड़ते रहूँगा।